नहीं, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी ने जो है जनता की कमजोरी का फायदा उठाया। कहीं कहाँ आरक्षण खत्म हो जाएगा, कहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कहीं संविधान खत्म हो जाएगा। भाजपा के 2-3 नेता माननीय लल्लू सिंह जी भी बोले कि हम 400 पार होंगे तो संविधान खत्म करेंगे, उसकी फायदा उठा ले गए हैं। भ्रम फैला दिया। अगर यही सत्ता संगठन में कहीं एक जिम्मेदार पद पर मेन कमान राजनाथ सिंह जी के हाथ में होती तो ऐसे गलत बयान नहीं आ पाते। समाजवादी केवल परिवार की पार्टी, जाति की भी पार्टी नहीं। अच्छा। इंडिया के साथ भी धोखा हुआ है। दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई और नेता विरोधी दल किसको बनाया? बाबा माता प्रसाद पांडे को। और मुसलमान भी अपना को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुसलमानों की कमजोरी केवल अखिलेश जी फायदा उठा रहे हैं। शराफत अली जी, यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इस पे हमेशा से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होता नजर आता है। कहता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है यूपी खराब है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सरकार बाबा जी की बढ़िया चल रही है। बाकी सरकार बढ़िया चलने के बावजूद में स्वयं जो है बाबा जी का शासन अफसर चला रहे हैं। अगर अफसर हटा के बाबा जी अपने पास शासन रखें और कड़ी कार्रवाई करें तो ऐसा नहीं, बाबा जी का शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात रह गया है, समाजवादी पार्टी तो हमेशा ही दूसरे पर अंगुली उठाने का काम किया। उसने विरासत में लिया है, कोई तपस्या से तब के लहू से नहीं निकल के आया। जहाँ तक बात रही है हिंदुस्तान के सत्ता शासन की बात, तो सत्ता शासन यही अगर 1 साल के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री बना दिए जाएं तो ऐसा ही देश फूलों से और गुलाबों से छुआ जाए लगेगा। और दिल जो भी कमी है वो राजनाथ सिंह जी 1 साल में ही पूरा कर देंगे, क्योंकि 2000 कार्यकाल में 10 महीने का ही मुख्यमंत्री का पद का उनका मौका मिला, तो उनके कार्यकाल को अच्छी तरीके से जानते हैं। और राजनाथ सिंह जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी जो है तारीफ करना सीखा है, सबका सम्मान करना, सबकी मदद करना सीखा है, ये उनके संस्कार में है और वो तब के लहू से निकले हैं। और जहाँ तक बात रही है कि ये उपचुनावों की, अगर उपचुनाव अखिलेश जी चुनाव हिंदुस्तान में जो हुआ था वो मोदी बनाम राहुल गांधी हुआ था। अखिलेश जी तो बीच में जो है चपरे की उन्होंने कमाई की है, उनको चपरे मिल गया, उन्होंने कैश कर लिया। गेहूं में घुन फायदा उठा लेगा, वो वाला हाल रहा। अच्छा, दूसरी बात रही है, अगर आप कह रहे हैं चपरे में घुन, आप बता रहे हैं गेहूं में घुन, पर यूपी में जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कहते समाजवादी पार्टी ने दी है, विपक्ष ने नहीं। समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी ने जो है जनता की कमजोरी का फायदा उठाया। कहीं कहाँ आरक्षण खत्म हो जाएगा, कहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कहीं संविधान खत्म हो जाएगा। भाजपा के 2-3 नेता माननीय लल्लू सिंह जी भी बोले कि हम 400 पार होंगे तो संविधान खत्म करेंगे, उसकी फायदा उठा ले गए हैं। भ्रम फैला दिया। अगर यही सत्ता संगठन में कहीं एक जिम्मेदार पद पर मेन कमान राजनाथ सिंह जी के हाथ में होती तो ऐसे गलत बयान नहीं आ पाते। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी 2 बार रहे या प्रदेश अध्यक्ष रहे तो कोई नेता रहा जो है तो उनके कभी पार्टी के विपरीत नहीं किसी ने गलत बयान दिए। इससे ही आप मूल्यांकन कर लीजिए। अगर राहुल जी काल अखिलेश से अलग हो जाएं तो अखिलेश जी 5 सीटें नहीं पाएंगे, गारंटी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। और अखिलेश जी ने केवल अपने ही परिवार को 5 लोकसभा लड़ाया और मुसलमान तो बिल्कुल ही ठगा हुआ अपना को महसूस कर रहा है। और यादव भी अपनी 27 की रास्ता तैयार कर रहा है कि हमको कहाँ स्थान मिलेगा। समाजवादी केवल परिवार की पार्टी, जाति की भी पार्टी नहीं। अच्छा। इंडिया के साथ भी धोखा हुआ है। दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई और नेता विरोधी दल किसको बनाया? बाबा माता प्रसाद पांडे को। तो ये खुद पीडीए संघ और पिछड़ा अनुसूचित जाति के साथ अखिलेश जी धोखा कर रहे हैं। तो इससे खुद मूल्यांकन आप कर लीजिए कि कितने बड़े एक वफादार उतरेंगे। और इन्हीं की सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की 2015 में सीओ की हत्या प्रतापगढ़ में हुई थी या मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। इससे खुद अखिलेश जी ही एहसास कर ले कि हमारी सरकार में क्या हो रहा था। और ये तो अखिलेश जी ने कोई तब के लहू से नहीं निकले हैं। अखिलेश जी ने केवल विरासत पाई है अपने बाप की और जनता की कमजोरी का फायदा उठाया है। अगर बार बार रोना रो रहे हैं कि हमारी नहीं चल रही, सरकार की लाइन ऑर्डर फेल है, तो 111 विधायक तुम्हारे पास यहाँ है और 37 सांसद लोकसभा में है। क्यों नहीं आप धरने पर बैठ रहे हो? क्यों नहीं आप जो है विधानसभा लोकसभा का घेराव कर रहे हो?
आपको तो आप खुद CBI का डर रहे हो। वो तो अपने नेता का जब कहते हैं, उनके नेता कुछ घटना कर देते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं, उनका तो वो पक्ष लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कन्नौज में जो इनके बहुत ही करीबी नेता हैं नवाब सिंह, जब उनका रेप का मामला जब आया, संज्ञान में लिया गया, उसके बाद अखिलेश यादव ने उनका बीच बचाव करते हुए उनका पक्ष लेते हुए नजर आए थे। पर अब जब DNA टेस्ट रिपोर्ट आ गई उसके बाद वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आया। देखो हम आपको बता दें, मुलायम सिंह ने देवीलाल को धोखा दिया, चंद्रशेखर को धोखा दिया, BP सिंह को धोखा दिया, अजीत सिंह को दिया, शरद यादव जी को दिया और रामनरेश यादव जी को दिया और कल्याण सिंह को धोखा दिया। तो मुलायम सिंह जी ने दगेबाजी में अपना दल बनाया था और अखिलेश जी ने विरासत में पाया है। तो आप हमको बता दो, BP मंडल कमीशन जो लागू हुई थी तो केवल बिहार में लालू का परिवार फायदा उठा रहा है और यहाँ केवल मुलायम का परिवार फायदा उठा रहा है। और उत्तर प्रदेश में कुर्मी 18% है, यादव 12% है। अगर कुर्मी इकट्ठा हो जाएगा तो समाजवादी खुद ही जमीन पे बैठ जाएगी। कुर्मी के ना इकट्ठा होने के कारण से एक समाजवादी पार्टी कमजोरी का फायदा उठा रही है। और ऐसे नीति अगर चलती रही, PDA का नारा देते रहे बाबा माता प्रसाद को, पांडे को नेता विरोधी दल इन्होंने बनाया, तो 27 में इसमें मुसलमान और यादव दोनों जो है अखिलेश यादव को नसीहत सिखा देंगे। आज आजम खान की जो दुर्दशा हो रही है वो केवल अखिलेश यादव की बदौलत से हो रही है। और इनके सैफई परिवार में सबसे हद तक कोई नहीं पड़ा है जितना एकरा हसन मुनव्वर हसन साहब की लड़की एकरा हसन पढ़ी है, लंदन से LLM किए हैं। तो आप उसको कोई जिम्मेदार पद पर नहीं संगठन में शासन में रख सकते, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। अखिलेश जी ने नियत बना ली है कि मुसलमानों की हम पर कहते हैं अखिलेश यादव का तो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं M और Y का है, यादव प्लस मुसलमान का। और आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमान है। भाई मुसलमान के पास ऑप्शन है कौन? अखिलेश जी ने रखा है। अखिलेश जी ने कोई ऑप्शन नहीं रखा। अगर बहन जी कोई बात बोल रही हैं तो बता रहे हैं BJP भी टीम दलाल, माया ओवैसी साहब बोल रहा है BJP भी टीम दलाल, और बहन जी बोल रहे हैं तो बता रहे हैं BJP भी टीम दलाल है। तो ये अपना खुद साहूकार बनना चाहते हैं, दूसरे को चोर बनाना चाहते हैं। तो इससे खुद मूल्यांकन कर लीजिए। यादव भी अपनी 27 के लिए अलग रास्ता तय कर रहा है और मुसलमान भी अपना को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुसलमानों की कमजोरी केवल अखिलेश जी फायदा उठा रहे हैं। राज्यसभा है, न कोई मुसलमान विधानसभा में जिम्मेदार पद पर है, न कोई विधान परिषद में जिम्मेदार है। एक राज्यसभा मेंबर बनाया है जावेद अहमद खान को, वो भी उनका खुद स्वयं गुलाम है। इससे आप मूल्यांकन कर लीजिए। आने वाले समय में 27 में मुसलमान अखिलेश यादव को पतरी पीछे वाली गली से रास्ता दिखाएगा। और ये बह फैला रहे हैं कि मुसलमानों की दुश्मन है भाजपा, ये है वो है। मुसलमानों को क्या बिगाड़ा है? अरे तुम्हें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो अखिलेश यादव जी खत्म करना चाह रहे, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो